जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। 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 जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण। तो एक दिवसीय साप्ताहिक प्रोग्राम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा प्रारंभ करने से पूर्व हम परम आराध्य भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए कृपा की याचना करते हैं। तत्पश्चात इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। तत्पश्चात प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। तत्पश्चात दृश्य अदृश्य देवी देवताओं और यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आशीर्वाद की आशा रखते हैं। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सब समय निकालकर यहाँ पर पधारे और हमें आपकी सेवा करने के लिए अवसर प्रदान किया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। व्यक्ति इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं। प्राय आज के युवा सबों ने हिंदी हजम में आवे कि मारवाड़ी में? मारवाड़ी आवे, हिंदी की आवे। हिंदी सबको समझ में आएगी? ठीक है बाजी, सबको हिंदी समझ में आएगी? ठीक है, जय हो। तो जिस प्रकार हम इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार का एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, योगा सेंटर में जाते हैं और अनेक प्रकार का व्यायाम, कोई सवेरे सवेरे जॉगिंग के लिए जाते हैं, अनेक प्रकार के व्यायाम करते हैं। उसी भांति हमारे मन को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए भी अनेक प्रकार की एक्टिविटीज है। हम देखते हैं कि प्राय शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए तो अनेक प्रकार के जिम्नासियम है, अनेक प्रकार के ऐसे स्थल हैं जहाँ पे जाके शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है, परंतु तत्व से देखा जाए तो है कोई ऐसा जिम, है कोई ऐसा अखाड़ा जहाँ पर जाकर हम अपने मन की चिंताओं को दूर कर सकें। तो शास्त्र वर्णन करते हैं कि मन को तारने का एक ही साधन है, वो है मंत्र। मंत्रायते इति मंत्र। आज भारत भूमि को तो छोड़ो, पाश्चात्य जगत में संपूर्ण विश्व में अमेरिका सबसे उन्नत देश माना जाता है, जहां पर समस्त प्रकार की भौतिक गतिविधियां, भौतिक इंद्रिय भोग करने के संसाधन उपलब्ध हैं। आज किसी भी युवा से पूछिए उसकी इच्छा क्या है? अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, अमेरिका उनका ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। परंतु भक्तों, मैं आपको अमेरिका की सत्यता के विषय में बताता हूं। आप इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से पता कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में अमेरिका में सबसे अधिक मानसिक बीमारियों से लोग ग्रसित हैं और मनोचिकित्सक जो मानसिक रोगियों का इलाज करते हैं वो भी पूरा दिन अन्यों की समस्याओं को सुनते सुनते शाम को उनको भी दूसरे मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। धन धान्य से परिपूर्ण होने के बाद भी अनेक लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आज ये प्रथा भारत में भी धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं।
आज बड़े बड़े नेता अभिनेता जो टीवी के सामने आते तब तो बड़े सुंदर हंसते हुए आते हैं, चेहरे को सजाकर आते हैं, परंतु प्राय देखा गया है लॉकडाउन में या कई बार बड़े बड़े नेताओं ने अभिनेताओं ने आत्महत्या कर दी। अभी कुछ समय पूर्व की बात, कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा, उसकी बेटी की बेटी जो डॉक्टर थी, उसका विवाह भी डॉक्टर से किया गया था। परंतु भक्तों, बहुत ही दुख की बात, उनके घर में एक नन्हा सा बालक भी था, 2 वर्ष का 1 वर्ष का। उस कन्या इतनी डिप्रेशन में चली गई, सब धन धान्य से परिपूर्ण थी, उसके मम्मी के पापा के पास बड़ा पद भी था, अच्छा धन धान्य भी था, परंतु डिप्रेशन में जाने के कारण उसने आत्महत्या कर दी। अतः आज की संस्कृति में लोगों को ये आध्यात्मिक ज्ञान जो श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का ज्ञान है वो प्रदान करना नितांत आवश्यक है। जहां एक और संपूर्ण विश्व हमारी सनातन संस्कृति की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि भारत हमारा नेतृत्व करेगा और हम इस मानसिक बीमारियों से ऊपर उठेंगे। और दृष्टांत हमारे सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आज से लगभग 50-60 वर्ष पूर्व 1970 में हमारे भारत देश के कोलकाता प्रांत के एक संत एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद लगभग 70 वर्ष की उम्र में, जहां एक और हम 70 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड होने के विषय में विचार करते हैं, अनेक प्रकार के अमल लेना, अफीम लेना, उसमें पड़े रहते हैं। मोरे तो छोकरा कॉम माथे लागा रहे हैं, हमें मोरे कोई चिंता नहीं है। बैठकों में जाए, अनेक प्रकार अमल लिए, चाय पिए, कॉफी पिए, नशा करवा में लागो रहो। वो श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की उम्र, जब वे 22 साल रहा था 1922 में, जरूर ना गुरु है वनौन क्यों तो कहते आप पढ़े लिखे युवा नौजवान हैं, आप पाश्चात्य जगत में जाकर श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अन्यों को अंग्रेजी भाषा में वितरण क्यों नहीं करते। उन्होंने अपने गुरु के वाक्यों को, गुरु मुखा पद्मा वाक्या सितिते कोरी आज्ञा, गुरु के एक एक शब्द को जीवन में धारण किया और 70 वर्ष की उम्र में वो निकल पड़े। और जाने के लिए कोई फ्लाइट नहीं था भक्तों, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। वो मालवाहक जहाज में बैठकर लगभग 1.5 महीना उनको जाने में लगा और उसमें 2 बार हार्ट अटैक आया। और वहां पे कोई रिसीव करने वाला नहीं था। जैसे हम यहाँ से गाड़ी से आए, यहाँ पर अनेक लोग स्वागत करने वाले थे, अनेक प्रकार की सुविधाएं, दूध पिलाया, फ्रूट खिलाया, उनका स्वागत करने वाला कोई नहीं था। फिर भी उन्होंने भगवान का आश्रय लेकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए अपने करताल को साथ में लेके गए, एक पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन में इतनी शक्ति थी भक्तों, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग में अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण करोड़ कडम्बिनी घटियते कर्णार्बदेभ्यो स्पृहम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्व इंद्रियाणाम कृति नो जाने जनिता किए बदिर मृत कृष्णेति वर्णम द्वयी। नो जाने जनिता, कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कृष्णेति वर्णम द्वयी, जो 2 अक्षर का नाम है ना कृष्णा, इसमें कितना अमृत छिपा हुआ है। जब तक हम उसका आस्वादन नहीं करेंगे भक्तों, उसको समझ नहीं पाएंगे। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये, जब मैं कृष्ण नाम को जिह्वा पर उच्चारण करता हूं, कृष्णा, तब वो मेरे जिह्वा पर तांडव करता हुआ। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए, तब कालिया नाग का प्रसंग, उन्होंने कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया था। उसी भांति कृष्ण नाम जब उच्चारण करेंगे ना, कृष्ण हमारी जिह्वा पर नृत्य करेंगे। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब वो नाम मैं मुंह से उच्चारण करता हूं और उसकी ध्वनि मेरे कानों के छिद्रों में प्रवेश करती है, तब मुझे करोड़ों कान की इच्छा होने लगती है। मुझे 2 ही कान क्यों है? इतना आस्वादन प्राप्त हो रहा है। और अपने को दूसरे की बुराई सुनने में करोड़ों कान की इच्छा होती है। एक कान इधर देके रखते हैं, एक कान इधर से, दूसरे की बुराइयों को बार बार सुनते रहते हैं, भले वो हमारे हृदय के लिए दूषित करने वाली ही क्यों ना हो भक्तों। ये कड़वा है परंतु सत्य है। हम प्राय अन्यों की बुराइयां सुनने में बहुत ही रुचि से मग्न होते हैं। पता है वन्ने घरे कहूँ वो फलोनारे घरे कहूँ वो वन्ने उगाली वो किदो, अरे कहूँ फायदो वेला। न तो जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको कोई फायदा होने वाला, न जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको कोई फायदा होने वाला, और न बोल रहा है उसको कोई फायदा होने वाला। परंतु फिर भी पानी पी पी कर दूसरों की बुराइयां करने में रात दिन लगे हुए हैं।
और जब कृष्ण कथा के विषय में बात आती है तब कुछ गिने सुने लोग ही सामने आते हैं। अनेक प्रकार के इनविटेशन दिए गए, लोगों को फोन करके बुलाया गया, परंतु फिर भी जहां एक और अमल अफीम का नशा होता हो वहां पे कई सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं। जब हरि नाम के विषय में कथा होती हो वहां पे कुछ लोग ही प्राप्त करने आते हैं। खैर वो अलग बात है कि ये हरि नाम है, कोई साधारण नाम नहीं है। जहां पर हमारे अश्विन प्रभु बताते हैं कि जहां पर डायमंड बिकता है वहां पे कुछ लोग ही जाते हैं, और जहां बेंटेक्स बिकता है वहां पे कई लाइन लगी रहती है। बाजार में जहाँ पे नकली माल बिकता है वहाँ पे लंबी लंबी लाइन रहती है, और जहाँ पर डायमंड कोई सोने की दुकान लेके बैठा है वहाँ पे कुछ गिने सुने लोग ही दिखेंगे। भगवान श्री कृष्ण इस बात को भगवत गीता में भी कहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित यततै सिद्धय यतताम अपि सिद्धानाम कच्चित माम वेति तत्वतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन मनुष्यों में, करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक विरला ही मेरी भक्ति को स्वीकार कर पाता है, और उस विरले में से भी कोई एक विरला ही मुझे ठीक से समझ पाता है। तो आप सब यहां पर आए कोई साधारण बात नहीं है भक्तों। हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हम भक्ति में, कथा में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पूर्व जन्म के अनेक जन्मों के सारे पाप कार्य नष्ट हो चुके हैं और इस जन्म में प्राप्त पुण्य अर्जित किए हैं, वही मुझ श्री कृष्ण की भक्ति कर सकता है। बाकी व्यक्ति सहा कर भी नहीं कर सकता भक्तों। किसी व्यक्ति को कीर्तन में कहा जाए तालियां बजाओ तो शर्म आती है, हाथ समेट कर बैठे रहेंगे, और वही व्यक्ति गुटखा तंबाकू खाने के लिए बार बार ऐसे ठोकता रहता है और वो अनेक प्रकार की नशे की वस्तुओं को शरीर में डालता रहता है। रामायण में भक्तों कहा गया है कि जब हम हरि नाम में ताली बजाते हैं ना, तो हमारे जीवन में जिस प्रकार हमारी खिड़की पर कोई कबूतर या कोई पक्षी आता है उसको भगाने के लिए हम ताली बजाते हैं, उसी भांति हमारे जीवन में जो अनर्थ है उसको भगाने का तरीका है हरि नाम में, हरि कथा में तालियां बजाइए, कीर्तन में तालियां बजाइए। आपके सारे के सारे अनर्थ है वो उस पक्षी की भांति उड़ जाएंगे। और ये हमारे संतों की वाणी है, हम मनगढ़ंत तरीके से नहीं कह रहे भक्तों। इसलिए इस शास्त्रों के ज्ञान को बहुत ही गंभीरता से लीजिए भक्तों। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं। उस 24 घंटे को किस प्रकार उपयोग करना है, हमारे शास्त्र बहुत प्रैक्टिकल है। कोई नहीं कहता भक्ति का अर्थ है घर बार छोड़ के वन में चले जाओ, भक्ति का अर्थ ये नहीं है। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में पांडवों और कौरवों के मध्य में लेकर रथ खड़ा किया, तब अर्जुन कौरवों को देखकर कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और मेरे परिजन खड़े, मैं उनको देखकर कैसे बाण चलाऊं? उनको देखकर मेरा मुख है वो सुखा जा रहा है, मेरे हाथ से मेरा गांडीव सरक रहा है, मेरा शरीर कंपायमान हो रहा है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं वन में जाकर तपस्या कर लूंगा, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूंगा, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, तुम पांडित्यपूर्ण बातें तो करते हो, परंतु तुम्हारे बातों में कोई अर्थ नहीं है, कोई तर्क नहीं है। तब भगवान की बात सुनकर अर्जुन भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रचामि त्वाम धर्म समुड्डसेतः यस्य शात निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है वो नहीं जान पा रहा हूं, इसलिए आपकी शरणागति स्वीकार कर रहा हूं। अभी तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, धर्म अधर्म का वास हो जाएगा, अनेक युवाओं का मृत्यु हो जाएगा, मेरे गुरुजनों की मृत्यु हो जाएगी, परंतु अर्जुन को समझा जब तक भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार नहीं करूंगा, जीवन में गुरु धारण नहीं करूंगा, तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। क्योंकि अब तक कृष्ण को मात्र मित्र मान रहे थे, अभी गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण भगवत गीता अर्जुन को सिखाते हैं। जो अर्जुन युद्ध के पूर्व कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, संपूर्ण भगवत गीता सुनने के बाद वही अर्जुन उठकर खड़ा होता है और श्री कृष्ण से कहता है, बोलो कृष्ण, किसको मारना है? और युद्ध का परिणाम भक्तों इतिहास गवाह हमारे सामने है। अर्जुन ने एक एक घमासान युद्ध किया, एक एक बाण से लगभग 64 करोड़ 66 करोड़ लोगों का वध कर दिया। जो अधर्मी थे, जो कुकर्मी थे, जिन्होंने माताओं पर अत्याचार किया था। हस्तिनापुर का प्रसंग भक्तों, युद्ध का कारण क्या? दुर्योधन ने भरी सभा में माता द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया था।
और वहां पर बैठे उसके पिता जो धृतराष्ट्र, देखने से तो अंधे थे, बुद्धि से भी अंधे थे, उन्होंने किसी ने विरोध नहीं किया। इसी के कारण तभी का तभी दुर्योधन की आयु क्षीण हो गई थी। शास्त्र वर्णन करते हैं भक्तों, जो व्यक्ति माताओं का अपमान करता है, एक स्त्री का अपमान करता है ना, उसकी आयु क्षीण हो जाती है। माताएं सम्माननीय है, पूजनीय है। हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है जहां पे माताओं का सम्मान होता है वहां पर देवता रमण करते हैं। परंतु हम कहने को तो बहुत बार कहते हैं, परंतु जब अपने अहंकार को चोट पहुंचती है तुरंत माताओं पर हाथ उठाने से परहेज नहीं करते हैं। अगर अपनी कोई शक्ति को बताना ही है तो कहीं जाकर ऐसे व्यक्ति से भिड़िए जो आपसे अधिक शक्तिशाली है। माताओं पर अत्याचार करने वाले का हश्र वही होगा जो दुर्योधन का हुआ है। तो भगवत गीता में वो शक्ति है भक्तों जो हमारे व्यक्तित्व को निखार कर लाती है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि एक नौजवान व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए ये जानने के लिए कि जीवन को कैसे जिया जाए। आज लोगों को पता ही नहीं जीवन को कैसे जीना है। मात्र आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाने पीने, सोने और बच्चे पैदा करना, उसके सिवाय कुछ नहीं पता। ये सब तो कुत्ते भी करते हैं, बिल्ली भी करते हैं, पशु भी करते हैं। अपने बच्चों का भरण पोषण, हम अच्छा बंगला बनाते हैं, चिड़िया कितना सुंदर घोंसला बनाती है, हम बना सकते हैं क्या वैसा? नहीं बना सकते। परंतु चिड़िया बनाती है, हम भोजन करते हैं, चिड़िया भी खाती है, अपने बच्चों को भी खिलाती है, कुत्ता भी खाता है, अपने बच्चों को खिलाता है, उनकी परवरिश करता है। हम सोते हैं, वो भी सोते हैं। हो सकता है आलीशान बंगले में सोए, वो कहीं रोड पे सोए। वो बड़ी गाड़ी के नीचे जाके कुत्ते सोते हैं, एक गई तो दूसरी आएगी, उसके जाके सो जाते। बच्चे पैदा मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। भय, हमें भी हमेशा भय लगा रहता है कि मृत्यु आ जाएगी, जीवन में संकट आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा, ये बीमारी आ जाएगी, फलानी बीमारी आ जाएगी। उसी भांति उनको भी भय लगा रहता है, कोई आके पत्थर मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, उसका उद्देश्य समझना है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं। एकमात्र विचार करने की शक्ति मानव के पास है, बाकी किसी पशु के पास नहीं है। एक बार एक तार्किक, एक व्यक्ति एक गांव में गया। वहां पे जाकर एक किसान का बैल जुता हुआ था, वो गोल गोल घूम रहा था, उसके गले में घंटी बांधी हुई थी। लगभग पुराने समय की बात है, सुनी सुनाई बात है, अभी तो होता नहीं ऐसा, अभी तो ट्रैक्टर से खड़ाई करते हैं सब। वो बैल गोल गोल घूम रहा था, कुएं से पानी निकल रहा था। उसने सोचा कि बैल के गले में घंटी क्यों बांधी है। उसने किसान से पूछ लिया कि घंटी क्यों बांधी है भाई। किसान ने कहा कि ये बैल जब तक चलता है ना, घंटी बजती रहेगी, मुझे समझेगा कि बैल चल रहा है, नहीं तो रुक गया तो मैं आके उसको वापस चलाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि किसान तो खड़े खड़े मुंह हिलाएगा तो भी वो घंटी बजती रहेगी। उसने कहा कि ये बैल है, ये मनुष्य नहीं है। मनुष्य में अनेक प्रकार के धोखा देने की भावना है, परंतु बैल में नहीं है। वो बेचारा समझता नहीं, उसको क्या पता मुंडी हिलाने से घंटी बजेगी कि नहीं। उसी बात ही मनुष्य के पास खाली बुद्धि है भक्तों, विचार करने की मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन में दुख क्यों भोग रहा हूँ, अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, मैंने तो जीवन में कभी कोई अपराध नहीं किया फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों। जब जिज्ञासा करेंगे ना, भगवत गीता उसका उत्तर देती है भक्तों। परंतु उचित जिज्ञासा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में 4.34 कहते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम। अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, किसी तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर उनकी सेवा कीजिए, विनीत भाव से, नम्र भाव से। ऐसा नहीं कि मैं धनवान का बेटा हूं, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए अनेक नौकर लेके आया हूं। साधु को किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे शुद्धिकरण के लिए साधुओं के पास जाकर सेवा करनी चाहिए। और साधु कौन? जो वास्तविक साधु हो। अभी आप पूछेंगे कि वास्तविक साधु के सर पे लिखा होता है क्या वास्तविक साधु है? हम तो मात्र गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति को साधु मान बैठते हैं। आज इसी के कारण व्यक्ति धोखा खा रहे हैं। विशेष रूप से हमारे राजस्थान में अनेक लोग भ्रमित हो रहे हैं। अनेक लोगों के श्रद्धा का फायदा उठाकर अनेक लोग ठगी कर रहे हैं। हमें तत्व की दृष्टि पर देखना होगा। जो साधु होगा वो कभी अपने आप को भगवान नहीं बताएगा। साधु भगवान का भक्त होना चाहिए। गुरु जिसको बना रहे समझना चाहिए कि वो भगवान का भक्त होना चाहिए। गुरु कभी अपने आप को भगवान की पोजीशन पर नहीं बिठाएगा। गुरु जीव को भगवान से जोड़ेगा। जो व्यक्ति गुरु अपना मंदिर बनवाकर बड़े बड़े सेवा करवाता है, भगवान को साइड में हटा देता, वो वास्तविक गुरु नहीं है भक्तों। गुरु जो कहता है उसका पालन स्वयं के जीवन में करता है।
मात्र अन्यों के लिए नहीं, खुद के तो खाने के लिए अनेक प्रकार की मिठाइयां, ऐसो आराम, और बच्चों को दूसरों के लिए ये छोड़ दे वो छोड़ दे। क्यों भाई? हम गुरु बनाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, गुरु कहता है लौकी की सब्जी छोड़ दो, गाजर छोड़ दो, ये छोड़ दो। बेचारा 4-5 आइटम तो खाता है मुश्किल से, उसमें भी छुड़ा दोगे तो क्या खाएगा क्या? अगर छुड़ाना ही तो नशे की वस्तु छुड़ा, कोई अफीम छुड़ाओ। नहीं, उसको छुड़ाने जाएंगे तो वो हमको ही छोड़ देगा। क्या अंतर पड़ता है? साधु को शिष्यों की क्या आवश्यकता है? जिसको जरूरत है वो आएगा। परंतु वास्तविक साधु अज्ञानता के कारण, आज हमारे राजस्थान में श्रद्धा तो बहुत है भक्तों, परंतु ज्ञान के अभाव में हम गलत राह पर चल पड़ते हैं। कणोती होबड़ियों के वण बाबाजी पाए जावाती तो वण ने ठीक बूरू पेट और पे हवारो निकली आ रहा गाड़ी लेने। थोड़ा दिन पहला मैं देखी तो कि एक कोई व्यक्ति तो वो क्या कहता 8 साल रो बालक के कृष्ण भगवान रो अवतार है, मात्र मोर पूंछ घुमावे सब बीमारी ठीक हुई है। मोरे रिश्तेदारों में परिजनों में कोई दूर रिश्तेदार तो वेपन बैठ गया कि 1 फेरी दीदी 2 फेरी दीदी, कोई के सवेरे ठीक हुई है, परंतु आज वरनी हवा निकली रही। तो अनंत जो अज्ञानी जो अंधविश्वास है विचार विश्वास करवाती बजाय अपन शास्त्रों रे आधार माते हजमवारो प्रयास करना चाहिए भक्तों। शास्त्र जो भी कहें वो प्रमाणिकता रे हाथे कहें। शास्त्र जो भी कहते हैं उसमें कुछ न कुछ प्रमाण होता है, और उस प्रमाण को अगर कसौटी पर कसा जाए वो पूर्ण सत्य सिद्ध होता है। हमारे शास्त्रों ने पहले ही कह दिया कि पेड़ पौधों में जीव है, और आज के वैज्ञानिक कई वर्षों तक उसके ऊपर शोध करके कई प्रकार का धन खर्च करके आज कहते हैं कि हाँ पेड़ पौधों में जीव है। अरे मूर्खों, पहले ही शास्त्रों में लिखा हुआ स्वीकार कर लो, क्यों खोटा खर्चा कर रहे हो? हमारे शास्त्रों में पहले ही लिखा है गौ माता के गोबर में अनेक प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता है। वैज्ञानिक आज शोध करके उसको सिद्ध कर रहे हैं कि हाँ उसमें ऐसे कीटाणु होते हैं। आज के वैज्ञानिक अनेक प्रकार का खर्चा करके कहते हैं मंगल पर हम जीवन ढूंढ रहे हैं। अरे लोगों के जीवन में मंगल है कि नहीं? लोग दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। उनके जीवन में मंगल की कामना करो, उसके लिए कुछ काम करो। समुद्र का पानी मीठा बना दो। यहाँ पे रहने के लिए लोगों के पास जमीन तो बहुत है, मंगल पर जीवन ढूंढ रहे हैं, और उसमें खर्चा कितना आता है भक्तों? बहुत खर्चा आता है। तो अज्ञानता के कारण लोग प्रगति तो कर रहे हैं परंतु गलत दिशा में। इसलिए हमें तत्व की दृष्टि पर सोचना चाहिए कि हम कौन हैं। हम भगवान के सनातन अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 15.7 में कहते हैं ममेवांचो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं कि जीव मेरा सनातन अंश है। जब तक हम अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री गोविंद से नहीं जोड़ेंगे तब तक सुखी नहीं हो सकते। भगवान ने भगवद गीता में इस भौतिक जगत के बारे में घोषणा कर दी, दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुखों का घर है। आप कितना ही सुखी होने का प्रयास कर लो, बड़ा बंगला बना लो, अनेक प्रकार के उसमें फ्रिज, टीवी, मोबाइल सब लाके रख दो, बड़ी बड़ी महंगिया गाड़ियां लाके खड़ी कर दो, परंतु उससे सुखी नहीं हो पाएंगे। फोन खरीदा है 10 दिन अच्छा लगेगा, फिर और नया लेने की इच्छा होगी। गाड़ी खरीदी है 10 गाड़ियां खड़ी कर दो, परंतु फिर भी मन शांत नहीं होगा। जब तक हम अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से नहीं जोड़ेंगे सुखी नहीं हो सकते। एक समय की बात, एक व्यक्ति जो धनवान था उसका बेटा गुम हो गया। बेटा गुम हो गया तो उस बेटे को ढूंढने के लिए उसने अनेक विज्ञापन निकाले, परंतु बेटा मिल नहीं रहा था। उस लड़के को रोड पर रोते बिलखते देखकर किसी व्यक्ति ने उसको भोजन दे दिया, किसी ने पहनने के लिए कपड़े दे दिए, किसी ने रहने के लिए कुछ घर दे दिया, परंतु फिर भी बच्चा सुखी नहीं हुआ। भूख तो भोजन आज दिया, कल वापस भूख लगेगी, रहने का स्थान कुछ समय बाद खाली करवा दिया जाएगा, वस्त्र कुछ समय बाद फिर चाहिए होंगे। परंतु एक व्यक्ति आया जिसने उस व्यक्ति का पता पूछा और पुलिस चौकी लेके गया और उसको वहां पे मिला दिया, उसके पिता से सीधा कांटेक्ट करवा दिया। तो उसमें से हमें समझना है कि हम कौन सा बनना है, हमें रोटी कपड़ा मकान देना है या फिर उस व्यक्ति को उस परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से संबंध जुड़ाना है। जो व्यक्ति उस भगवान श्री कृष्ण से संबंध जोड़कर उनकी सेवा में लग जाता है वो हमेशा सुखी हो जाता है। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में हम अपने पुत्र को, गुमे हुए पुत्र को प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं, पुत्र भी सुखी हो जाता है, उसी बात ही हम सब के परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। और हम इस बात को शास्त्रों से प्रमाणित कह रहे हैं। भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में कहते हैं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओमकार ऋक् साम यजुरेव च।
भगवान कहते हैं कि पिता, माता और धाता, परम पिता मैं सबका मैं ही हूं। जो कोई व्यक्ति संबंध को जानकर उस श्री कृष्ण की सेवा में लगता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। प्रहलाद महाराज का दृष्टांत, ध्रुव महाराज है, मीराबाई है, नरसिंह मेहता है, अनेक संत हुए जिन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त करके इस भौतिक जगत की सारी उपाधियों को ठुकरा दिया। हम जिस इस भौतिक जगत के छोटे मोटे धन को प्राप्त करने के पीछे पागल है भक्तों, श्रीमद् भागवतम की कथा, ध्रुव महाराज, राजा उत्तानपाद जो मनु महाराज के पुत्र थे, बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए। उनके पुत्र, उनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति अर्थात जो नीति के अनुसार कार्य करें, शास्त्रों के अनुसार कार्य करें, और सुरुचि अर्थात अपने मन की ही करें, मन ही ठीक लागे वो करूला। सुरुचि रे पुत्र नाम उत्तम, सुनीति रे पुत्र नाम ध्रुव। एक समय री बात, बे पुत्र एक राजा रे महल में खेले रिया था। सुरुचि हमें बैठो ली थी। उत्तानपाद राजा है, वो सुरुचि ने तो खूब महत्व देतो, खूब प्रेम करतो, परंतु सुनीति ने नजरअंदाज करतो, वनेरी उपेक्षा करतो। तो उस दृश्य देखे ने एक बार, उत्तम है वो राजा उत्तानपाद रे गोद में बैठो तो ध्रुव रे पण इच्छा हुई मुई मारे पिता रे गोद में बहु। जिकने बेवा गयो, वनी माता, सौतेली माता सुरुचि थी, वने पकड़े नीचे उतारियो रो। अंदर कहवा लागी कि था जब तक तू मारे कोख थी जन्म नहीं ले लाव, थने राजा रे गोद में बेवान नहीं मिले। अरे राजा के साथ उसका संबंध है, राजा उसका पिता है, उतना काफी नहीं है। ये झूठा अहंकार है भक्तों, झूठा अहंकार कि मैं ही शक्तिमान हूं। एक समय की बात, एक घर में एक माता थी, वने घर में बहू आई। जो सास थी वो हमेशा एक गरीब आवतो तो वने भगावती रही, कभी कोई देती नहीं थी। राजस्थान में सुंदर सभ्यता, कोई भी मांगवा आवे को दियो वने, परंतु वो माता वन गरीब ने हमेशा भगावती, कोई देती नहीं थी। वो एक दिन जो सास है वो करीब बाजार में हाग लेवा गयो ली थी, तो वो गरीब आयो, वने वुआड़ी वने भगायो रो। हाउ नदी देखती थी, वने वालुस कीधु वने भगायो रो। गरीब बेटा रो मोड़ू लटकावे जावा लागो। ओपे तो पेट भरोलो, हमें खीर पड़ी है तो अपन वो भूख रो महत्व ठा नहीं है, परंतु जो गरीब है जने 2 दिन रो भोजन नहीं मळियो, वने ठाए कि भूख कौन सी भी है। तो भिखारी मोड़ू लटकावे जाए रियो, तो हमें थी हाउ आवे रिया तो हाग लेन। हाउ क्यों, अरे बात कहूँ है, तो मोड़ू लटकावे क्यों जाए रियो? अरे के थोन कहूँ थोड़े बुआड़ी मन घरती भगाइयो रो धक्को देन। हाउ की उसकी इतनी हिम्मत, मारे घरती थन भगाइयो रो, हेल मारे हाथे। घर पे लेके गए, घरे जाए हाउ है वो घर में गई, पसे घर में थी बारे आई, पसे पण गरीब ने धुतकारे भगायो के जब भाग यहाँ से। गरीबी क्यों, अगर धुतकारना ही था तो वापस क्यों बुलाया? तो वो सास कहती है कि वो घर मारो है, अणमे थन डांटवारो पण अधिकार मारो है, मारे उगाड़ लीरो नहीं है। वो है झूठो अहंकार, मुँह घर री मालकिन हो। पे सबरी वही स्थिति भक्तों, मैं और मेरा मैं, वने मारे हो मैं देखियो नहीं, वने जीवन भर बात नहीं करूं, वने मन मारे प्रोग्राम में नहीं बुलाए, मुझे वने अठे नहीं जाऊं। भागवत कथा में कणी बुलावा रे इंतजार नहीं करनो। परशुराम जी रो दृष्टांत भक्तों, महाभारत रो युद्ध संपन्न व्यवहार बाद भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर महाराज को शांत करने के लिए कथा करने वाले थे। पहले भीष्म पितामह और परशुराम जी के बीच में घमासान युद्ध हुआ था, परंतु जब परशुराम जी को पता चला कि भीष्म पितामह कथा करने वाले हैं और कोई न्योता भी नहीं आया, परंतु सहशिष्यात वहां पे जाते हैं, अपने शिष्यों के साथ कथा सुनने जाते हैं। अतः कथा सुनने में किसी प्रकार का वहर नहीं रखना चाहिए। उससे मेरा झगड़ा हुआ, मैं उसके घर पे नहीं जाऊंगा। कथा हमारे हृदय को निर्मल बनाती है, कथा हमारे हृदय को शुद्ध बनाती है। कथा जितनी कानों से प्रवेश करेगी, हृदय में अनेक प्रकार के अनर्थ भरे पड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार के अनर्थ भरे पड़े हैं भक्तों। जब तक हम हरि कथा के द्वारा, हरि नाम के द्वारा उस हृदय को शुद्ध नहीं बनाएंगे, हमारे हृदय में अनर्थ भरे पड़े रहेंगे, दूसरों से द्वेष करते रहेंगे, ईर्ष्या करते रहेंगे। भगवान भी सामने आ जाए तो हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा। एक बार शिव जी का एक भक्त था, बहुत ही सुंदर दृष्टांत। शिव जी का एक भक्त था, उसने शिव जी की तपस्या करी,
शिव जी की तपस्या से, शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। शिव जी आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार को जाइए, लोटा भी वहीं रखा है, जल भी वहीं है, मात्र हमें भर के उसको शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही आशुतोष हैं, बहुत ही नम्र स्वभाव के हैं। उस व्यक्ति से प्रसन्न हो गए, बोले मांगो बेटा, क्या मांगना चाहते हो? बोले कि मैं मांगूंगा वो दोगे? बोले निश्चित दूंगा, परंतु एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले जो मांगोगे उसका डबल तुम्हारे बाजू वाले को मिलेगा। क्या बोला? जो मांगोगे तुम्हारा डबल उस तुम्हारे बाजू वालों को मिलेगा। यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति विचार कर सकता है, अगर तुम्हारे सामने भोलेनाथ आए और ये प्रस्ताव रखे कि तुम्हारे से डबल तुम्हारे बाजू वाले को मिलेगा, आप सब क्या मांगेंगे? अपने हृदय में विचार कीजिए। उस व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि तपस्या मैंने करी और उसका डबल मेरे बाजू वाले को बैठे बिठाए मिल जाए। शिव जी ने कहा शर्त तो यही है, अभी तुम मांग लो। बोले कि इसको तो अभी सबक सिखाता हूँ। बोले मेरे एक हाथ टूट जाए, बाजू वाले के दोनों टूट गए। फिर कहता मेरे एक टांग टूट जाए, बाजू वाले की दोनों टूट गई। फिर कहता मेरी एक आंख फूट जाए, बाजू वाले की दोनों फूट गई बेचारे की। फिर कहता मेरे घर के सामने एक बड़ा खड्डा बन जाए, बाजू वाले घर के सामने 2 खड्डे बन गए। घसीटते हुए गिरा अंदर और मर गया। भक्तों, तत्व से देखा जाए तो आप और हम सब का यही हाल है। हम दूसरे की प्रगति को देखकर हृदय में जलते हैं, अंदर से धुआं निकलता है, इतना जलते हैं, ईर्ष्या होती है स्वाभाविक कि वो मेरे से आगे कैसे निकल गया। हाँ, मेहनत नहीं करेंगे, बैठे बैठे वो मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए। ये स्थिति को ऊपर उठने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। और मैंने स्वयं अपने छोटे से जीवन में अनुभव किया है, जब भक्ति में नहीं थे तो ये जो भाव है सबके जीवन में रहता है। कोई स्वीकार करता है, कोई नहीं करता है। ये सत्यता है, कड़वा है, परंतु सत्य है कि जीवन में दूसरों से ईर्ष्या होती है। जब भक्ति का सहारा लेते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, जीवन में परिवर्तन आएगा। दूसरों की प्रगति को देखकर हम हर्षित होंगे। ध्रुव महाराज को उसकी माँ सौतेली माता ने बहुत भला बुरा कहा। ध्रुव महाराज क्षत्रिय स्वभाव के थे, बहुत क्रोधित हुए। आचार्यगण कहते हैं कि जिस प्रकार सर्प के फन पर पांव रखने से सर्प फुंफकार कर खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार ध्रुव महाराज को जब शब्द रूपी बाण लगे हुए थे तब वो आहत हुआ, उनका चेहरा लाल हुआ था, उनका क्रोध से होठ है वो फड़फड़ा रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। भक्तों, किसी को बोलते समय तोल तोल कर बोलिएगा। किसी को थप्पड़ मारिएगा, कुछ समय के बाद भूल जाएगा, परंतु शब्द रूपी बाण है ना, वो किसी के हृदय को भेद दिए ना, वो जीवन भर नहीं भूलेगा। इसलिए नीति शास्त्र में वर्णन आता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमेशा सत्य ही बोलो, परंतु सत्य को प्रिय ढंग से बोलो कि सामने वाले को कड़वा न लगे। कोई काणे व्यक्ति को काना कहोगे तो बुरा तो लगेगा, उसको कहिए भाग्य आप साहब आपकी कौन सी आंख में प्रॉब्लम है, तो शायद उसको अच्छा लगेगा। परंतु काणे को काना कहोगे, ये एक दृष्टांत है। किसी भी व्यक्ति को सीधा सीधा डांटने की बजाय, कड़वा सत्य बोलने की बजाय उसको प्रेम से समझाइए कि उसका हृदय भी न टूटे और हमारी बात भी बन जाए। जीवन में भक्तों अनेक उतार चढ़ाव आएंगे, परंतु उस अवस्था में भी अगर हमने धैर्य बना के रखा, सबके साथ मित्रता बना के रखी, वो जीवन में आपकी सहायता करेगा। किस समय कौन से व्यक्ति की आवश्यकता पड़ जाए कोई नहीं जानता। हम सोचते हैं कि इसकी मुझे क्या जरूरत है, इसकी जीवन में मुझे क्या आवश्यकता है, परंतु कभी कभी समय आता है कि उसकी भी जरूरत पड़ती है। हमने जीवन में कई बार अनुभव किया है। इसलिए सबसे प्रेम बना के रखिएगा। भले हो सके तो उससे आदान प्रदान करो, परंतु दुश्मनी किसी से मत करो। ये छोटा सा जीवन है, पता नहीं कब मौत आ जाए। और आज कलयुग में तो हम देख रहे हैं 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चों को कैंसर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हार्ट अटैक आ रहा है। 25-25 वर्ष के युवाओं को किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। इस जोड़ा थोड़ा सा जीवन जियो ना, प्रेम से जिएगा भक्तों। और ये प्रेम मात्र कहने से नहीं आने वाला। जब तक श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके कृष्ण भक्ति में रमोगे नहीं ना, प्रेम नहीं आएगा। आज हम यहाँ पर बैठ के आपके सामने प्रेम से वार्तालाप कर पा रहे हैं, क्यों? एक भक्त से मिले और उनका हमारा संबंध बना। ये कौन से गांव से हैं हम नहीं जानते थे, परंतु जब मालूम पड़ा कि हरि भक्त हैं और हमारे बारे में सुना तो हम मिलने के लिए आतुर हो गए। आज संपूर्ण विश्व में कोई अफ्रीका से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई पाकिस्तान से, कोई चाइना से, सब एक छत के नीचे आकर प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। मैं अपने जीवन की सत्य घटना कहता हूं भक्तों। कुछ वर्षों पहले, कोरोना से पहले, मैं इंडोनेशिया बाली गया था परिवार के साथ घूमने के लिए। वहां पे जाकर हमारे भारत में तो बड़ी सहजता से
वेजिटेरियन फूड, शाकाहारी भोजन मिल जाता है, परंतु पाश्चात्य देशों में वहाँ पर शाकाहारी भोजन नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो होटल में नॉनवेज और वेज साथ में मिलता है। हमें किसी ने बताया ये वेज होटल है, अंदर जाके बैठे तो बाजू में एक नॉनवेज खाने लगा, तुरंत खड़े हुए बाहर आ गए। कैसे खा पाएंगे, बाजू में नॉनवेज खा रहा है, हम उसके सामने बाजू में बैठकर भोजन कर पाएंगे? परंतु बाहर गए हैं तो खाना भी तो पड़ेगा, खाएंगे क्या? 7 दिन के लिए गए, भूखे तो नहीं रह सकते, परिवार के साथ, बच्चे साथ में है नन्हे से। तभी भगवान ने प्रेरणा दी। हमने गूगल पर सर्च किया इस्कॉन मंदिर है कि नहीं आजू बाजू में। 1 घंटे की दूरी पर हमें मंदिर पता चला। जब हम वहां पर गए, कोई हमारा संबंध नहीं था, कभी उनसे वार्तालाप नहीं हुई थी। जब उनको मालूम पड़ा कि हम भारत से आए हैं, उन्होंने जिस प्रकार आपने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया, उन्होंने करताल से कीर्तन करते हुए, मृदंग बजाते हुए हमारा स्वागत किया। उस दृश्य को देखकर भक्तों हृदय भाव विभोर हो गया कि न तो कोई संबंध था, न कभी मिले थे, परंतु हरि भक्त को देखकर स्वाभाविक ही उनके और हमारे मध्य आदान प्रदान हुआ। क्योंकि आप और हम सब उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। हमारा सनातन संस्कृति सिखाती है वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। हम बातें तो करते हैं संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, परंतु आदान प्रदान करने की बात आए न, तब ये तो उस गांव का है, ये तो उस जाति का है, ये तो उस परिवार का है, उसको न्योता नहीं देना है, उसको देना है, उसको ये करना है। ये भावना भक्तों तभी खत्म होगी जब हम हरि भक्ति का सहारा लेंगे। अतः जीवन में भक्तों ध्रुव महाराज के प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए। ध्रुव महाराज जब माता उसकी सौतेली माता सुनीति के शब्दों से आहत हुए, भागे भागे अपनी माता सुनीति के पास गए। सुनीति ने बहुत ही सुंदर सिद्धांत सिखाया भक्तों। उन्होंने कहा कि इसमें आपकी सौतेली माता का कोई दोष नहीं है, ये आपके कर्मों के फल हैं। हमारे जीवन में जब भी दुख आते हैं, हम तीसरे व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा देते हैं, ये तुम्हारी वजह से हुआ। सामने कोई अगर उठाने के लिए नहीं मिला तो भगवान को दोष देते हैं, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बच्चा नन्हा सा होता है, कभी गिर जाता है, लग जाती है, हम तुरंत, सबका स्वभाव, उस पत्थर को मारते हैं। मेरे बेटे को मार दिया। भक्तों बच्चा तो स्वयं गिरा था, पानी से गिरा होगा, परंतु हम उसका दोष है वो पत्थर पर मढ़ देते हैं। बच्चा बचपन से वही सीखना प्रारंभ करता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसको लगता है कि मेरे जीवन में जो भी समस्या आती है दूसरे की वजह से आ रही है। हम अजानता में, अज्ञानता में सही, परंतु बच्चे को गलत सिखा लेते हैं। भले झूठ बोलना हो, हम सब इच्छा तो करते हैं कि हमारा बच्चा है वो राजा हरिश्चंद्र हो, सत्यवादी हो, परंतु उनको कभी सत्य बोलने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। एक बार एक व्यक्ति घर में बैठा हुआ था, तभी बाहर कोई मिलने के लिए आया, शायद पैसे मांगने वाला आया होगा। उसने बेल बजाई, यहाँ पे तो दरवाज़ा खोल के रखा, देखो मुंबई शहर जैसे शहरों में दरवाज़ा बंद रखते हैं, बेल बजाते हैं फिर खोलते हैं। उसने बेल बजाई, बच्चा भागा भागा गया। अंकल ने बोला बेटा आपके पापा को घर में से बुला के लाओ, बोलो अंकल आए हैं। बेटा भागा भागा अंदर गया। नन्हे से बालक होते हैं, हृदय के सरल के स्वभाव होते हैं, स्वभाव के सरल होते हैं। पिताजी से कहा कि बाहर कोई अंकल आए हैं। तब पिताजी ने ऐसा मुड़ के देखा वही व्यक्ति है जो धन मांगने आने वाला था। बेटे से कहा बेटा जाकर कह दो कि मेरे पिताजी घर पे नहीं है। क्या कहा? बेटा जाके कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। बेटा भागा भागा गया, अंकल से कहा अंकल मेरे पिताजी कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। भक्तों ये हंसने वाली और समझने वाली, हृदय में उतारने वाली बात है। आप और हम भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। कभी ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, हमें पता है कि 5 वर्ष तक बच्चे का टिकट नहीं लगता है, भले बच्चा 6 वर्ष का हो गया है, हम बच्चे को सुबह से रटाना चालू करते हैं कि बच्चा टीसी पूछेगा तो बोलना 5 वर्ष का हूँ। हम अनजाने में ही सही उसको झूठ बोलना सिखा रहे हैं। मेरी सामने की सत्य घटना भक्तों, ट्रेन में एक बार आ रहे थे अहमदाबाद से, एक माता, उसके पति और एक बच्ची थी, वो चढ़ी। टीसी आया टिकट चेक करने के लिए। टीसी ने टिकट चेक किया, बच्ची से पूछा बेटा उम्र कितना है? सत्य घटना भक्तों, व्यासपीठ पर बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस बच्ची ने कहा, बच्चे प्राय अपनी उम्र बताने में हर्षित होते हैं, कोई 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, वो झूठ नहीं बोलना चाहता। माता ने घर से सिखाया था, परंतु टीसी के सामने बोल दिया मैं तो 6 वर्ष की हूँ। माता बाजू में बैठे सिमटी काट रही है, परंतु बच्ची बोली नहीं मैं तो 6 वर्ष की हूँ।
भक्तों, उसे देखकर मैं हंसा, परंतु हृदय में झांककर देखा कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं बच्चे झूठ ना बोले, परंतु हम ही तो प्रेरणा दे रहे हैं। हम बच्चों को कहते हैं फोन मत देखो, परंतु हम पूरे दिन लेके बैठे रहते हैं। बच्चा आपके कहने की बजाय आप क्या करते हैं उसके ऊपर ज्यादा विचार करता है। बच्चों को सिखाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, अपने आचरण को ऊंचा करो। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यत यत आसरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जन स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो जो महान पुरुष कार्य करके जाते हैं, पीछे आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण करती है। हम क्या करते हैं उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ेगा। मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है, जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, बच्चों को साथ लेके जाते हैं, प्रणाम करते हैं, बच्चा 1 दिन 2 दिन 3 चौथे दिन वो भी प्रणाम करेगा। हम पकड़कर कितना ही उसको प्रणाम कराने का प्रयास करें, वो नहीं करेगा, परंतु हमें देखकर बच्चा करेगा। इसलिए हमें जीवन में आदर्शों को पालन होना है, हमारे आचरण को ऊंचा करना, हमारे सिद्धांतों को ऊंचा करना है। हम कई बार बच्चों को सिखाने के लिए अनेक प्रकार के दंड देने का प्रावधान रखते हैं। घर में कोई आता है, प्रभु जी, बेटा प्रभु जी से बोलो हरे कृष्णा। बच्चे का स्वभाव होता है, जब कोई आएगा तो उसके सामने नहीं बोलेगा, पूरा दिन गले घर में बोलता रहेगा। कोई भी बात भले ABCD हो, पोइम हो, परंतु कोई बाहर का व्यक्ति आएगा ना, उसके सामने बहुत बार नहीं बोलता है। माता पिता लगे रहते हैं उसको बुलाने में, परंतु बच्चा नहीं बोलता है, तो बच्चे के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। तो जब तक हम कुछ वाणी को कहने से पहले अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे, उसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ेगा। एक समय की बात, एक साधु बैठे हुए थे, एक माता उनके पास आई और कहा कि गुरु जी, साधु जी, मेरा बेटा चॉकलेट बहुत खाता है, मिठाई बहुत खाता है, उसको मिठाई छुड़ाइए ना। मेरे ने तो बहुत कहा, नहीं छोड़ता है। साधु ने कहा इसको 7 दिन बाद ले आइए। आजकल तो गाड़ियां हैं, आसानी से चले जाते हैं, उस मंदिर में उस भोपा जी के पास जल्दी चले जाते हैं, परंतु उस समय चल के जाना पड़ता था। माता 7 दिन बाद काम काज छोड़ के, भेदोनी थी सब छोड़ आई, गुरुजी से कहा हम आए हैं। गुरुजी ने कहा बेटा चॉकलेट मत खाना, मिठाई मत खाना। बेटे ने कहा ठीक है, नहीं खाऊंगा। उस वाक्य को देख के माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे साधु जी, आपको पता नहीं मुझे कितने काम है, घर में 10-10 गौमाता खड़ी है, उनको दुना है, उनकी सेवा करनी है। आपने वो बात तो उस दिन भी बोल सकते थे, आज क्यों वापस बुलाया आप? और हमारे मन में भी प्रश्न उठेगा, इतनी छोटी सी बात बोलने के लिए 7 दिन बाद वापस क्यों बुलाया? तब साधु ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। भक्तों, वो संत कहते हैं, हे माता, 7 दिन पहले मैं भी मिठाई खाता था। जब तक मैं अपने जीवन में पालन नहीं करूंगा, दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अतः हमें अपने जीवन में आचरण पालन करके फिर दूसरों को बताएंगे ना। मुफ्त की शिक्षा देना बहुत आसान है, परंतु जब तक हम अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे, सामने वाला बहुत बार गहराई से सुनेगा, परंतु गेट के बाहर जाते वो अपने काम में लग जाएगा। कई बार कथाओं में जब वक्ता बोलता है, लोगों की आंखों से अश्रुधारा बहती है, परंतु बाहर जाते कोई परिवर्तन नहीं आता है। कारण वो वक्ता है, वो जीवन में पालन नहीं करता है। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा है, वो भवरोग मिटाने के लिए औषधि के समान है। जब हम बीमार गिरते हैं तो दवाई लेते हैं कि नहीं? अनेक प्रकार की दवाइयाँ, डॉक्टर के पास लाइन लगी रहती है, बहुत लंबी लंबी। यहाँ पे तो पता नहीं, मुंबई में तो लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, सारे हॉस्पिटल भरे पड़े रहते हैं। विशेष रूप से कोरोना में लोगों को बेड नहीं मिल रहा था। तो इस शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बीमार होते हैं तो दवाई लेते हैं, परंतु भव रोग लगा हुआ हमें, जब हमें पीलिया होता है ना, पीलिया सबको पता है, जॉन्डिस पीलिया होता है तो हमें हमारे शरीर पीला पड़ता है। कोई भी वस्तु खाओ कड़वी लगती है कि नहीं? कड़वी, भले शक्कर भी खाओ तो कड़वी लगती है। और उसको ठीक करने का उपाय क्या है? गन्ना खाते हैं, गन्ना हिलड़ी खाए कि नहीं? तो उस अवस्था में गन्ना कड़वा लगता है, फिर भी हमें बताया जाता है उस गन्ने को खाते रहिए, गन्ने को खाते रहिए। वो एक समय बाद हमारा पीलिया भवरोग ठीक हो जाता है। उसी भांति हमें भवरोग लगा हुआ है। भक्तों, अनेक जन्मों से हम अनेक प्रकार के अपराध करते आ रहे हैं, अनेक प्रकार के अनर्थ करते आ रहे हैं। उस भवरोग करने में हमें हरि नाम में रुचि नहीं आती, नाम जप में कभी इच्छा नहीं होती, परंतु पीलिया को ठीक करने का उपाय जिस प्रकार गन्ना है, उसी भांति इस भवरोग को ठीक करने का है मंत्र है हरि नाम।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का भजन करता है, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक मेरे नाम का भजन करता है, उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं कि सही क्या है, गलत क्या है, उसका उचित निर्णय कर सके। प्रारंभ में हमें नाम जप में निद्रा आएगी, अनेक प्रकार का आलस आएगा, मन नहीं लगेगा, गप्पे मारने में बहुत मन लगेगा, परंतु नाम जप में मन नहीं लगता है। परंतु जैसे जैसे नाम जप करते रहेंगे, धीरे धीरे उसमें रुचि बढ़ेगी और उसमें आनंद आएगा। भक्तों, इस भौतिक जगत का नशा, भले वो शराब का हो, भले वो अफीम का हो, किसी प्रकार का नशा हो, वो कुछ समय के बाद आपको दुखी बना देगा, शरीर में व्याधियां उत्पन्न करेगा। परंतु हरि नाम का नशा है, वो आपको दिव्य आनंद की प्रीति करेगा। जो व्यक्ति नशा करता है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, उसके बारे में साधु अगर ज्ञान भी देते हैं तो उचित तरीके से, मैंने कहा ना, सत्य बोलो परंतु प्रिय ढंग से। तो साधुगण कहते हैं कि अगर आप सिगरेट पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, तो आपको 3 लाभ होंगे। कौन कौन से? पहला, आपके घर में कभी चोरी नहीं होगी। दूसरा, आपको कभी कुत्ता नहीं काटेगा। और तीसरा, आप कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। कैसे? पहला क्या था? चोरी नहीं होगी। जब बीड़ी पिएंगे, रात भर खांसते रहेंगे, चोर बोले सोचेगा ये घर में जाग रहा है, अभी तक बूढ़ा जाग रहा है, कैसे जाएंगे घर में। दूसरा, कि आपके कुत्ता नहीं काटेगा। अगर सिगरेट बीड़ी पीते रहेंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा, लाठी लेके चलना पड़ेगा, साथ में लाठी है तो कुत्ता भी डरेगा, बेचारा कैसे काटूं उसको। और तीसरा, बुढ़ापा नहीं आएगा। अगर नशा करेंगे, शरीर को, लीवर को खराब कर देंगे, कैंसर जैसी बीमारियों से 30, 40, 50 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। अतः हमें जीवन में भक्तों नशे से दूर रहिए। नशा करने से व्यक्ति का घर बर्बाद हो जाता है, शरीर का सर्वनाश हो जाता है, परिवार उजड़ जाता है, लोगों में अनेक प्रकार का अपमान होता है, हमारा मान सम्मान जो कुछ था वो सर्वनाश हो जाता है। इसलिए इस नशे की वस्तुओं से दूर रहिए। और उस दूर रहने का उपाय क्या है? हरि भक्तों का संग। हम अपनी शक्ति से कितना ही प्रयास करेंगे, परंतु जब तक हमारा संग सही नहीं होगा, अफीम वाले के पास में जाकर बैठो, कितनी इंद्रियों को संयमित करो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने के बाद तो वो आपको खिला ही देगा, क्योंकि उनको कंपनी चाहिए। कोई व्यक्ति 10 दिन खिलाएगा, 11वें दिन आपको खिलाना पड़ेगा उसको। परंतु हरि भक्त जो हरि कथा का श्रवण करते हैं, वो नशे का सहारा नहीं लेंगे, चाहे कॉफी तक नहीं पीते हैं, वो क्या नशा करेंगे। और नशा एक करते हैं, वो है हरि नाम का नशा। प्राय लोग भगवान भोलेनाथ के नाम पर अनेक प्रकार का नशा करते हैं। जब शिवरात्रि आती है, भगवान भोलेनाथ को सिलम लिए बड़ा पोस्टर लगा के बिठाते हैं और बड़े शान से कहते हैं, मेरे भोलेनाथ, हम तो भोलेनाथ के भगत हैं, भोलेनाथ पीते हैं तो हम भी पीते हैं। अरे किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, शिव पुराण को पढ़ लिया, भागवतम को पढ़ लिया, कहीं वर्णन नहीं आता कि शिव जी किसी प्रकार का नशा करते हैं। कहीं नहीं लिखा है कि शिव जी भांग पीते हैं, कहीं नहीं लिखा कि शिव जी नशा करते हैं। हाँ, एक नशा करते हैं, वो है जहर, विष पीते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भगत हैं तो विष का पान कीजिए। अगर जीवित रहे तो आपको प्रणाम करेंगे, नहीं तो भगवान को प्रणाम प्राप्त हो जाएगी। बड़ी वेदना होती है। शिव जी का पोस्टर बना के नशा करते हुए बुलाते हैं और कहते हैं हम तो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। उसके प्रति अपराध कर रहे हैं भक्तों। हम कहते हैं हमारे दुश्मन है वो मुस्लिम है, अरे हम ही हमारे धर्म के दुश्मन हैं। जानते नहीं, कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं, और एक दूसरे को देख के अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए शिव जी को नशा का आदि बना दिया। भगवान भोलेनाथ हमेशा अपने ध्यानस्थ अवस्था में रहते हैं, कभी उनके पास एक क्षण का भी समय नहीं है नशा करने के लिए। आप देखिएगा, भोलेनाथ एक घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर बैठ जाए, उनको समाधि लग जाती है। भगवान भोलेनाथ है वो बहुत ही पवित्र, बहुत ही करुणामय है। वो कभी किसी प्रकार का नशा नहीं करते। अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाकर अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहेंगे, वो व्यक्ति नरक में जाएगा। ऐसे साधुओं के शब्द है, मैं अपनी शक्ति से नहीं कह रहा हूं।
भक्तों, कृष्ण कथा है वो हमेशा नवीन लगती है। आप कितनी ही बार सुन लो, कितनी ही बार उसको पढ़ लो, परंतु कृष्ण कथा कभी बोरिंग नहीं लगेगी। कई बार ये हमारे साथ हैं, युवा है, अनेक बार एक ही कथा को कई बार सुना है, परंतु फिर भी उस कथा को बार बार सुनने में रुचि आती है। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, प्रातःकाल उठकर लोग हैं वो न्यूज़पेपर वाला आता है, घर के आंगन में बैठ जाते हैं खाट पर, सामने चाय रखी हुई है, बड़े शान से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उस न्यूज़पेपर में नया क्या है? रोज वही घटना है, उधर इतने को मार दिया, उधर ये बलात्कार की घटना हो गई, उधर चोरी हो गई, उधर डकैती हो गई। हाँ, मात्र स्थान और समय परिवर्तित हो जाए, परंतु घटना तो वही है। उधर एक्सीडेंट हो गया, उधर वो हो गया, वो का वो बता रहे हैं, कोई नया नहीं है, परंतु स्थान और देश को परिवर्तित करके हमें न्यूज़ के रूप में परोस देते हैं और हम उसको पढ़कर बड़ा ऐसा मुंह बनाते हैं। बेचारे के साथ गलत हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, तुम कुछ कर सकता है क्या उसके लिए? उसके लिए शोक प्रकट करके, हाँ कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। किसी का एक्सीडेंट होता है, हम 10 लोगों को फोन करके, पता है उधर ऐसा हो गया, सब पता है फिर भी सामने वाले से सुनना चाहते हैं, फिर सब पता है फिर भी दूसरे से उससे चर्चा करना चाहते हैं। अगर किसी को शोक संदेश देना चाहते, किसी के लिए कुछ करना चाहते, तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान इसकी आत्मा को शांति दीजिए। उसके लिए हरि नाम का जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज के बाद जब भी किसी आपके मित्र का किसी भी व्यक्ति के बारे में सुने, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी का कुछ देहांत हुआ है, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। ये प्रार्थना उसको भगवत धाम जाने के लिए, उसकी मुक्ति प्रदान करने के लिए बहुत ही कारगर होती है। जहाँ किसी की मृत्यु होती है वहाँ पर बैठकर भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। जब तक हम रोते रहेंगे उसकी आत्मा वहीं भटकती रहेगी। हाँ, हमारा लगाव है, स्वाभाविक रोना आता है, परंतु हम तत्वदर्शी हैं, हमें ज्ञान है, मानव है, हमें उसमें भगवत गीता, गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। गरुड़ पुराण का पाठ किसके लिए किया जाता है? कि वो गुजर गया, हमें उससे चेतावनी लेनी है। हम तो मात्र हमारी जो औपचारिकता है उसको पूर्ण करने के लिए गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। वो गुजर गया उसके लिए नहीं है गरुड़ पुराण, हमारे लिए कि भाई बुरा कर्म करोगे नरक में जाना पड़ेगा और नरक में अनेक प्रकार की यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति के जो कर्म करता है उसका फल मिलना निश्चित है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल तुरंत मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल कुछ समय के बाद मिलता है। जैसे अनेक प्रकार की आइसक्रीम खा लो, सर्दी लग जाएगी, परिणाम कुछ ही घंटों के बाद आएगा। चॉकलेट खाता है बच्चा नन्हा सा बहुत सारी, दांत गिर जाते हैं, परिणाम कुछ महीनों के बाद आता है। कोई व्यक्ति तंबाकू गुटखा नशा करता है, कैंसर हो जाता है, परिणाम कुछ वर्षों के बाद आता है। उसी प्रकार भक्तों, हम कोई कर्म ऐसे करते हैं जिसका परिणाम तुरंत आता है। किसी को थप्पड़ मार दो, तुरंत रिएक्शन आएगा, एक मारा है 2 आएगा, ये परिणाम तुरंत है। कुछ कर्म ऐसे हो जिससे अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। तो कई बार हम देखते हैं मैंने तो इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? हो सकता है कई जन्मों पहले किसी का बुरा किया होगा। अतः कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति कोई बुरा करे ना, उसके प्रति हीन भावना मत रखिए, उसको हमारे पूर्व जन्मों के कर्म को रूप में स्वीकार कीजिए। माता सुनीति ध्रुव महाराज को यही सिखा रही है, ये हमारे कर्मों का ही फल है, इसको भगवान श्री कृष्ण की कृपा समझ के स्वीकार करो। और माता सुरुचि के सिद्धांत को धारण करके ध्रुव महाराज वन में निकल पड़ते हैं तपस्या करने के लिए। वन में उनको नारद मुनि का संग मिलता है। नारद मुनि द्वारा बताई गई साधना को, तपस्या को जीवन में धारण करते हैं और अंत में भगवान श्री विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं। भक्तों, ध्रुव है वो निकला था घर से अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने के लिए, परंतु जब अपने सामने भगवान श्री विष्णु को देखा और देखते ही रह गया, आंखों से भगवान श्री विष्णु का पान कर रहा है। भगवान ने कहा, मांगो ध्रुव, क्या मांगना चाहते हो? तब ध्रुव कहते हैं, हे भगवान, मैं तो कांच के टुकड़े एकत्रित करने के लिए निकला था, परंतु मेरे सामने तो हीरा मिल गया मुझे, मैं कांच के टुकड़ों को धिक्कारता हूँ। हम इस जगत में धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। हाँ, प्राप्त करिए, जीवन में समाज में अच्छे से व्यवहार चलाने के लिए सब आवश्यक है, परंतु उस अवस्था में हमें उस परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को भूलना नहीं है। हमारे पास दिन और रात में 24 घंटे है, उसमें से 8 घंटे अगर हमने काम में लगा दिए, 7 घंटे अगर सोने में लगा दिए, तो पीछे फिर भी 9 घंटे बचते हैं।
उस 9 घंटे में से अगर 5 घंटे परिवार के साथ बिता दिए, 2 घंटे दोस्तों के साथ मिलने में लगा दिए, फिर भी 2 घंटे बचते हैं। उस 2 घंटे को कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भगवान नाम में लगाइए भक्तों। कथा सुनने में लगाइए, भगवान के नाम का जप करने में लगाइए, और वो आपको जीवन में किसी भी प्रकार के भय से मुक्त करेगा। भगवद गीता प्रमाण भक्तों 2.40 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के प्रति थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाता है ना, वो उसकी महान से महान भय से उसकी रक्षा करता है। आप जीवन में कितना ही धन दौलत रुपया पैसा कमा लो, जैसे ही आपकी मृत्यु होगी वो किसी और का हो जाएगा। जैसे ही आपकी मृत्यु होगी, जो आपके परिजन बहुत प्रेम करते हैं, बहुत फोन करते हैं, तुरंत कहेंगे इसको भाई जल्दी लेके जाओ, इसको जल्दी उसकी अग्नि दो। अगर इतना प्रेम है तो रखो 10 दिन घर में। किससे प्रेम करते थे? आत्मा से प्रेम करते थे। इसलिए उस आत्मा को भगवत सेवा में लगाइए, परमात्मा की सेवा में लगाइए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। भक्तों, ये जो ज्ञान है वो बाजार में आपको किलो के भाव से नहीं मिलने वाला। इसको बहुत ही गहराई से स्वीकार कीजिए। हम झोली फैलाकर आपके सामने भिक्षा मांगते हैं कि इस बात को सीरियसली लीजिए। प्रतिदिन आप भगवान श्री हरि का नाम का जप कीजिए। हम सब हमारा व्यवसाय छोड़कर, ये एडवोकेट हैं, अपने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस छोड़कर आए हैं, ये विद्यालय में पढ़ाते हैं जहां पर उनको सैलरी मिलती है, और लीव एप्लीकेशन लेकर आए। हमारा व्यवसाय है, छोड़कर यहाँ पर क्यों आए? क्यों हमें कोई काम नहीं है? हम जो हमें प्राप्त हुआ है हम अन्यों को प्रदान करना चाहते हैं। जैसे प्रारंभ में किसी व्यक्ति को, कोई मुंबई गया, शहर में गया, वहाँ पर धन प्राप्त हुआ तो अपने रिश्तेदारों को भी लेके गया। आज हम देखते हैं कि हमारे गाँव और शहरों के कई लोग शहरों में गए हैं जहाँ से धन प्राप्त कर रहे हैं। उसी भांति हमें जो भगवत ज्ञान रूपी, हरि नाम रूपी धन प्राप्त हुआ है, हम अन्यों में वितरित करना चाहते हैं। इसको सहज स्वीकार कीजिए भक्तों, सरल हृदय से, और इसको मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, उसका जीवन में पालन कीजिए। निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में परिवर्तन पाया है। और इस सिद्धांत को स्वीकार कीजिएगा। प्रतिदिन आप 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा निकाल कर इसको निकालने में कोई हर्ज नहीं होता। हम मुंबई जैसे शहर में रहकर व्यवसाय करते हुए भी इस हरिनाम के लिए 4-5 घंटे निकाल सकते हैं, कृष्ण कथा के लिए निकाल सकते हैं। तो इस राजस्थान में हमारे पास बहुत समय है। प्रातःकाल उठकर जो समय हम मोबाइल में, फेसबुक में, टीवी देखने में गंवाते हैं, तंबाकू को कूटने में लगाते हैं, अनेक प्रकार का अफीम पीने में लगाते हैं, उसको धीरे धीरे कम कीजिएगा। और वो कैसे कम होगा? जब हरिनाम का सहारा लेंगे। डायरेक्ट किसी को नशा छुड़वा दीजिए, नहीं छोड़ेगा। हम एक बार एक साधु के पास गए, हमारे साथ एक व्यक्ति था, ये नहीं, दूसरा एक व्यक्ति था जो नशा करता था, बीड़ी पीता था, तंबाकू खाता था। होता है, किसी की आदत लग जाती है। बहुत ही अच्छे साधु थे, उन्होंने कहा बेटा तब नशा छोड़ दो। उन्होंने साधु की बात पर विश्वास करके छोड़ भी दिया। आए, घर पे आए, वापस 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, पेट ही साफ नहीं होता था। किसी को आदत लग जाती है, नशा नहीं करेगा तो पेट साफ नहीं होता है। उस व्यक्ति ने पुनः चालू कर दिया नशा करना। तब मुझे समझा कि जब तक आप किसी व्यक्ति को हायर टेस्ट नहीं देंगे, मान लीजिए आप 2 दिन से भूखे हैं, आपको सब्जी रोटी दिया है, मैं कहूँगा सब्जी रोटी मत खाइए, क्या आप छोड़ देंगे उसको? अरे भाई तू अपना ज्ञान अपने पास रख, पहले मुझे पेट पूजा करने दे। परंतु उसी स्थान पर अगर मैं आपको रसगुल्ला दे दूंगा तो तुरंत आप रोटी को बाद में खाने के लिए साइड में कर देंगे। रबड़ी दे दिया जाए, मलाई दे दी जाए तो उस मिठाई को पहले खाएंगे। जब भी शादी में जाते हैं मिठाई पहले खाते हैं, बाकी तो चावल वगैरह तो बाद में रोज खाते हैं, घर पे रोटी तो रोज खाते हैं, मिठाई पहले खाते हैं। उसी भांति भक्ति का जो हरिनाम का हायर टेस्ट है ना, वो प्राप्त होगा ना भक्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाय, कॉफी, तंबाकू, नशा सब कुछ अपने आप छूट जाएगा। आपको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति कभी छोड़ने के लिए नहीं कहती, भक्ति कहती है कि कृष्ण रूपी एक को जीवन में जोड़ो। जब श्री कृष्ण को जीवन में जोड़ दिया, उस श्री कृष्ण की जिम्मेदारी बन जाती, वो आपको सारे अनर्थों से मुक्त करवा देगी। अंतिम 5 मिनट लूंगा आपकी, क्योंकि समय भी हो चुका है। आप सब भी दूर दूर से आए होंगे। अगर आप जीवन में भगवान श्री कृष्ण के नाम का सहारा लेते हैं, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। इस कथा को
जहाँ कहीं से सोशल मीडिया से आप जो फ़ोन में टाइम पास करने में गुजारते हैं, यूट्यूब के माध्यम से अनेक हमारे वीडियो हैं, वहाँ पर भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक का सिद्धांत सिखाया हुआ है। उसको सुनिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, और अगर कोई प्रश्न है तो आप उसको हमसे पूछ भी सकते हैं, बोले वो फोन व्हाट्सएप के माध्यम से हो या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हो। उस सिद्धांत को सीखने के लिए आपको निश्चित रूप से जीवन में पालन करना होगा। कुछ समय बाद हमारे जो साथी हैं वो आपको फॉर्म देंगे, उसमें नंबर आपका दे दीजिएगा, कुछ आपके नाम दे दीजिएगा। हम उसके संबंधित कुछ ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। हर बार तो मुंबई से यहाँ पर आ नहीं सकते, लेकिन ऑनलाइन जो हमारे पास सुविधा है, आज अनेक लोग तो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, परंतु हम पॉजिटिव रूप में फ़ायदा उठाएंगे। उस ऑनलाइन माध्यम से कथा करेंगे, क्लास करेंगे। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और इस कथा को प्रति रविवार या प्रति सोमवार, किसी भी हफ्ता में एक दिन, महीने में एक दिन हम उस कथा से जुड़ सकते हैं, और उसके माध्यम से हम अनेक लोगों को जोड़ सकते हैं। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, संगठन में शक्ति है। अगर इतने लोगों को, मैंने इतने लोगों को ज्ञान दिया, वो ज्ञान में मेरा कुछ नहीं है, जो आचार्यों से सुना वो अन्यों को प्रदान किया। भक्ति में ऐसा ही भक्तों डाकिये की भूमिका निभानी है। डाकियों को अगर पत्र देते हैं, उसमें न तो कोई जोड़ता है न घटाता है, सीधा लाके दूसरे को देता है। उसी बात ही भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान प्रदान किया, गुरु परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान आ रहा है वो हम अन्यों को प्रदान कर रहे हैं। और आप सबका भी कर्तव्य है कि इस ज्ञान को दूसरों को बताइए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। इस भारत भूमि पर हमें जन्म मिला है, कोई साधारण बात नहीं है। उसको अन्यों को उपकार करने के लिए, और उपकार कैसा, धन दौलत रुपया पैसा दीजिए, कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। ये हरिनाम रूपी ज्ञान देंगे ना, ये उसके जीवन को परिवर्तित कर देगा। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। शेषनाग कहते हैं कि मैं हजारों फनों से, हजारों सालों से, करोड़ों वर्षों से उस भगवान श्री हरि की कथाओं का गान करता आया हूँ, कभी समाप्त नहीं हुई। तो हम कुछ घंटों में, कुछ समय में क्या उसका पान करेंगे, परंतु फिर भी जितना भी प्राप्त हुआ उसका लाभ लेना चाहिए। अमृत जितना भी मिले उसको सकते जाइए, उसको आस्वादन करते जाइए। जितना पाएंगे उतना लाभ होगा, और अन्यों को बताएंगे तो और लाभ होगा। मुझे आपको बताने के लिए सुनना पड़ता है, और सुनने में मेरा ही लाभ है। तो कथा इसी उद्देश्य से करते हैं, कोई बड़ा बनने के लिए नहीं कि उसका लाभ हमें होता है। इस प्रकार कथा में अनेक प्रसंग उठाए गए, कुछ याद रहा, कुछ भूल गए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति भोजन करता है, 2 दिन पहले क्या खाया था सब्जी, सबको याद नहीं होगा। दिमाग पे जोर डाल के देखिए, 2 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी, याद है? कितने लोगों को याद है? नहीं याद। कल कौन सी सब्जी खाई थी, याद है? माताओं को बनाई होगी, उसको तो याद होगा। देखो, ये स्थिति है, हमें याद नहीं है, कई वर्षों से खा रहे हैं, याद नहीं है, फिर भी शक्ति तो मिल रही है शरीर को, शरीर तो स्वस्थ बना हुआ है। उसी भांति भगवद गीता भागवतम पढ़िए, सुनिए, कुछ याद रहे न रहे, हमारी आध्यात्मिक शक्ति मिलती रहेगी। अभी मैं इस कथा में अनेक प्रसंग उठाए गए, कुछ याद रहा, नहीं रहा तो भी कोई बात नहीं। आप सबसे निवेदन है, कुछ त्रुटि हो गई तो हमारा दास समझकर क्षमा कीजिएगा, और हमसे कुछ गलती हो गई तो आपके शरणों में, आप हमसे बड़े हैं, कुछ वरिष्ठ हैं, हमें क्षमा कीजिएगा और हम पर कृपा कीजिएगा। और अगर आप हमें कुछ देना चाहें तो हमें आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारे साथ हम कुछ माला लेके आए हैं और कुछ पुस्तक भी लेके आए हैं। किसी को पढ़ने का शौक़ है तो भी वो पुस्तक ले सकते हैं, निःशुल्क है, और माला भी है। आप हमसे प्राप्त करके उस माला के ऊपर नियमित रूप से माला जप कर सकते हैं। अभी कुछ हम पीपीटी दिखाने वाले हैं, उसके बाद हम बताएंगे कैसे माला करनी है। हरे कृष्णा। दे सकते हैं।